एक दिन बलदाऊ भैया हस्तिनापुर में आए, इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में आए और दुर्योधन से आकर के मिले। दुर्योधन की पुत्री को जब भगवान बलदाऊ जी ने देखा, लक्ष्मणा को, बहुत सुंदर थी। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तू अपनी इस पुत्री का विवाह मेरे पुत्र जाम्बती का जो पुत्र है जिसका नाम है शांब, उसके साथ में कर दे। दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजया स्वयंवरस्थाम हरत सांबो जाम्बवती सुता। सांब बहुत सुंदर है। दुर्योधन ने कहा कि सांब बेशक कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन सांब ये बताओ कहां का राजा है, ये तो हमें बता दो। सांब कहीं का राजा है नहीं, और जब सांब कहीं का राजा नहीं है तो महाराज मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे कर दूं? मैं नहीं करूंगा। और अगर आज का भी कोई व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह करने जाता तो कम से कम ये तो पूछता कि बेटा करता क्या, कमाता क्या है, अपने पैरों पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो दुर्योधन ने इसमें क्या गलत कहा बलदाऊ जी से कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे सांब के साथ में नहीं करूंगा। आखिर वो करता ही क्या है, वो कहीं का राजा नहीं है, और जब वो राजा नहीं है और मेरी पुत्री राजकुमारी है तो मैं उसका विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ में नहीं करता। मना कर दी। बलदाऊ भैया को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो उन्होंने अपना हलमुशल निकाला, और जैसे ही इस इंद्रप्रस्थ नगरी पर मारा वो खींचा, और जैसे ही खींचा तो इंद्रप्रस्थ नगरी थी महाराज वो झुक गई। दुर्योधन चरणों में गिर करके कहने लगा कि प्रभु क्षमा कर दो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तो भगवान बलदाऊ जी की कृपा से आज भी यह दिल्ली जमुना जी की तरफ झुकी है। जमुना जी की तरफ देखोगे तो ये भगवान बलदाऊ जी का कोप है, क्रोध है। तब जाकर के दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब के साथ में कर दिया।